अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब कमरे की सेटिंग कर रही थी, बेडशीट ठीक कर दी थी। और अब ये साथ में जो है ना कपड़े धोने वाले थे, इनको मैंने ना एक सेपरेट सेपरेट कर लिया था, क्योंकि मैं इनके कपड़ों के साथ ना कोई और दूसरे कपड़े नहीं धोती। बाज़ औक़ात कपड़ों का जो कलर होता है वो लग जाता है। तो इनकी बनैन थी और एक शर्ट थी और एक पैंट थी, तो वो दोनों लाइट कलर में थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले जो है ना इनके कपड़े मैं धो लेती हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ना दूसरे कपड़ों को धो लूँगी। अब मैंने जो है डिटर्जेंट लाया है और ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइड। अब टाइम हो गया था असर का और मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और मैंने यहाँ पे लोबिया जो है पानी में डाल के बॉईल करने के लिए रखा होता। मैंने चेक किया लोबिया का, तो लोबिया अच्छे से गल चुका था। और ये देखिए किचन की क्या हालत हुई हुई है। तो मेरा किचन ऐसा है ना कि यहाँ पे ना वाइट टाइल्स हैं, तो वो फ़ौरन ऐसा लगता है गंदा हो जाता है। तो अभी मैंने जो है बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे वो भी, तो अब मैंने जल्दी से बर्तन धोए और ये जो साथ में कटिंग वाली शेल्फ थी उसको साफ़ किया। और अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मैंने इनको कटिंग करनी है। तो कटिंग करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है। तो मैं फिर कटिंग करके फिर मैं आप लोगों के साथ ये ना वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब ये जो कचरा है वो अब हम लोग बिन में डालेंगे और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है हांडी बनाएंगे। तो सिंपल यही लोबिया का जो प्रोसेस है, प्याज को ब्राउन करना है। वैसे तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ मैं मसाले को मोटा मोटा काट के फिर उसको अच्छे से फ्राई करके तो उसको ना ग्राइंड कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर नहीं है। तो इसलिए फिर मैं साबुत ही मसाला रख रही हूँ। और ये अब्बू का चावल है, ये पिछले साल जब मैं आई थी तो मैं यही यूज़ करती रही हूँ। ये बहुत अच्छा चावल है, पाकिस्तान में जैसे सेला चावल होते हैं सेम ये वैसे ही है। और अब हम चावलों का एक गिलास इसमें डालेंगे पानी में। और ये साथ में देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन चुका है, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम लोग इसमें जो है जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, यहाँ के टमाटरों का एक बहुत बड़ा मसला है, ये अच्छे से मैश नहीं होते। तो ये चावल हम लोगों ने भिगो दिए एक गिलास और इस चावल को हम अच्छे से पहले धो लेंगे। वैसे तो ये है कि इनके चावल साफ़ सुथरे होते हैं, ना इसमें मट्टी होती है। बस इसको अच्छे से एक दो दफ़ा आप धो लें ताकि ये जो वाइट वाइट कलर के जो मट्टी होती है वो निकल जाती है। और यहाँ पे अब मैं मसाला भी साथ साथ ब्राउन कर रही थी, तो साथ साथ कुकिंग कर रही थी, साथ साथ चावल को जो है पानी में डाला। और अब जो है मेरे कपड़े जो है धुल चुके थे। अब इन कपड़ों को मैंने निकाला और इन कपड़ों को जब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं तो अब हमें इनको रूम में लेके जाके तो इनको बारी बारी जो है स्टैंड में डालूँगी। तो पहले भी मैंने अपने 2 जोड़े जो हैं डाले हुए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में नहीं शेयर किए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए मेरे कपड़े स्टैंड पे डल चुके हैं। तो आज मैं अपने जो कपड़े हैं, आधे मेरे कपड़े ख़त्म हो चुके हैं, जो बाकी के थे वो मैंने अब बोला है कि कल ही कर लूँगी। अब लोबिया जो है अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि मैं साथ साथ लोबिया को डाल के उसकी अच्छे से भुनाई भी करी थी और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था ताकि जो लोबिया है वो अच्छे से मसाले में रच बस जाए, उसका जायका निकल आए। अब जो है तकरीबन लोबिया जो है पकने की तरफ आ रहा था और मैंने अभी सोचा कि इसमें भी थोड़ी सी कमी है। तो अब मैंने ना हल्की हल्की सी सफाई करना शुरू कर दी। और आपको पता है जब तक कुकिंग कंप्लीट नहीं होती कोई ना कोई चीज़ गिरती है और फिर गंद उसी तरह ही मच जाता है। वैसे तो मैं जो चूल्हा है सुबह नाश्ते के बर्तन जब धोती हूँ तो तब भी एक दफ़ा साफ़ करती हूँ, जब अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ तब भी एक दफ़ा साफ़ करती हूँ। अब जी रूम की कारपेट जो है वो गंदी हो रही थी, तो मैं तकरीबन हर रोज़ ही जो है क्लीन कर लेती हूँ। और अगर काम से फ़ारग ना हो तो फिर हर दूसरे दिन ही करती हूँ। वैसे तो हमारे कमरे में इतनी कोई हलचल नहीं है, आना जाना नहीं है, तो वैसे रूम हमारा साफ़ सुथरा ही रहता है। और अब देखिए मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। जब तक रूम सेट ना हो तो ऐसे लगता है कि कमरे में बिल्कुल कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है। और अब देखिए हर एक चीज़ अपनी जगह पे है। और अब यहाँ पे मेरा किचन जो है वो भी क्लीन हो गया है। और अब मेरी हांडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। अब मैंने ये फर्श भी धो लिया था और अब चावल बनाने की तैयारी थी। तो ये मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया और ये चावल जो है काफ़ी देर मैंने पानी में रखे हैं। और अब मैं चेक कर रही थी, ये पानी में डालने से जो होते हैं ना थोड़े से जो सख्त होते हैं वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो ये जो चावल है वैसे भी काफ़ी टाइम मांगते हैं। और अब जो है मैंने यहाँ पे नमक डाल के पानी चढ़ा दिया है और अब जो है मैं चावलों को अच्छे से बॉईल करूँगी। और अब जब तक ये चावल बॉईल होते हैं तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है और अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे।
और अब इतने में मैंने सोचा कि लोबिया चावल है तो साथ में मैं आलू के चिप्स बना लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा लग जाएगा और थोड़ा सा खाने में भी मज़ा आएगा। तो इतने में मैंने चिप्स काट लिए और बेसन लगा लिया चिप्स के साथ। अब हल्की आंच में ऑयल रखा हुआ था और जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक जो है मैंने एक दो काम थे वो किए। और अब जो है हल्की हल्की आंच की दरमियानी आंच पे मैंने अब चिप्स बनाना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और काम अपना ख़त्म करके बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उठती नहीं हूँ और लेट उठती हूँ। लेट उठने की वजह से फिर मेरे जो काम जल्दी काम होने हैं वो थोड़े से कुछ हो जाते हैं, कुछ पेंडिंग रह जाते हैं। तो इसलिए जल्दी उठने से बड़ा ही फ़ायदा है इंसान को। बस कभी कभार गफलत ऐसी होती है, कभी उठते ही नहीं है। तो खैर अब मेरे मियाँ आ चुके थे और अब मैंने उनको खाना दिया है। और अब जो है ये सैलड बनाया था, साथ में चिप्स थी, साथ में चावल और लोबिया थे। और अब खाना खा चुके थे तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय बना दें। तो बस शाम के टाइम तक बिना बंदा औरत नहीं फ़ारिग हो सकती, क्योंकि औरत के काम अभी तो मैं यही सोच रही थी कि बिल्कुल अब मैंने बर्तन धोने हैं और चाय बनानी है तो मैं फ़ारिग हो जाऊँगी, लेकिन रात सोते तक कोई ना कोई काम होता है। तो अब जो है मैंने कढ़ाई खाली कर ली थी और बर्तन खाली कर थे और अब ये बर्तन मैंने धोने थे। तो मैंने सोचा कि जब तक चाय हल्की आंच पे बनेगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो पक्की हुई चाय से ही अच्छे से पसंद करते हैं। तो खैर मेरे यहाँ पे बर्तन धुल चुके थे और एंड पे मैं ये चूल्हा साफ़ कर रही थी। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों को कि जब भी मैं रात को अपना काम ख़त्म करती हूँ तो मैं लाजमी चूल्हा साफ़ करती हूँ। इससे ये होता है कि अगर आप शुरू से ही ना चूल्हा साफ़ करते रहो तो इस पर जो सख्त किस्म के दाग होते हैं वो नहीं पड़ते। और ये तो इतने मज़े का है, इसको अच्छे से साफ़ करो तो ये ऐसे शाइन करता है। तो बस यही है रूटीन रोज़ की, और कुछ रूटीन में कुछ नया नहीं है। बस उठो, काम करो, अपनी रूटीन शेयर करो, और यही है बस मेरे व्लॉग में। अब जी मेरा चूल्हा हो गया साफ़ और मेरा किचन हो गया क्लीन, और ये जो चीज़ें बची हुई थी ये मैंने इन्हें ढाँप के रख दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।